नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है एन इलेक्ट्रिक डाइपोल विथ डाइपोल मोमेंट गिवन है p by root 2 I plus j is held fixed at origin in presence of a uniform electric field of magnitude E naught। यानी कि डाइपोल का भी इलेक्ट्रिक फील्ड है और एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड भी है। अब कह रहा है इफ द पोटेंशियल इज कांस्टेंट ऑन अ सर्कल ऑफ रेडियस r देन द करेक्ट ऑप्शंस। तो हमें रेडियस r का वैल्यू निकालना है और डिफरेंट पॉइंट्स पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है। तो पहले हम इसको जरा कॉन्सेप्चुअली समझते हैं इस क्वेश्चन को। ये क्वेश्चन देखा जाए तो डायरेक्टली इरोडोव के क्वेश्चन को मॉडिफाई करके बनाया गया है। ऑलमोस्ट सेम ही कॉन्सेप्ट है, सेम ही क्वेश्चन है इनफैक्ट। सपोज अगर ये डाइपोल P है, ठीक है, तो इस डाइपोल से किसी जनरल पॉइंट पे, ठीक है, अब क्योंकि हमें r डिस्टेंस की बात कर रहे हैं तो सपोज r डिस्टेंस पे थीटा एंगल पे अगर हम एक सर्कल एज्यूम करते हैं, देखना जरा ध्यान से, और हम ये बोल रहे हैं कि ये सर्कल जो है ये इक्विपोटेंशियल सर्फर है, इक्विपोटेंशियल है मतलब ये सरफेस। तो इक्विपोटेंशियल सरफेस का मतलब ये होगा कि जो भी इलेक्ट्रिक फील्ड है इस सर्कल के ऊपर उसका डायरेक्शन सर्कल के टेंजेंट के अलॉन्ग जीरो है। अब देखो अगर हम इस डाइपोल की वजह से इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालते हैं तो इस पॉइंट का इलेक्ट्रिक फील्ड एक कंपोनेंट इधर की तरफ आएगा ई आर, थोड़ा इसको नीचे कर लेता हूँ। एक कंपोनेंट डाइपोल की वजह से इधर की तरफ आएगा ई आर और एक कंपोनेंट डाइपोल की वजह से टेंजेंशियल डायरेक्शन में आएगा और इसको हम लोग बोलेंगे ई थीटा, ठीक है। और कह रहा है कि एक एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड भी है। तो अब ध्यान से देखो, ये जो ई थीटा है, ई आर और ई थीटा, ई आर की वैल्यू होती है के इंटू 2p कॉस थीटा अपॉन आर क्यूब और ई थीटा की वैल्यू होगी के इंटू पी साइन थीटा अपॉन आर क्यूब, ठीक है। अब हम लोग ये चाहते हैं कि जो भी इलेक्ट्रिक फील्ड हो इस पॉइंट पी पे, उस इलेक्ट्रिक फील्ड का सर्कल के अलोंग कंपोनेंट जीरो होना चाहिए, ठीक है। इसका मतलब है कि जो भी इलेक्ट्रिक फील्ड एक्सटर्नल हम लोग एज्यूम करने वाले हैं वो इस ई थीटा के कंपोनेंट को तो डेफिनेटली कैंसिल कर दे, ठीक है। तो अब एक बात ध्यान से देखो कि अगर हम चाहते हैं कि ये इसको डेफिनेटली कैंसिल करे तो एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन किधर होना चाहिए, सबसे पहला क्वेश्चन तो ये आएगा। तो अगर हम ये डायरेक्शन वर्टिकल बनाते हैं और ये डायरेक्शन हॉरिजॉन्टल बनाते हैं, देखिएगा जरा ध्यान से, तो एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड कुछ इस तरह से होना चाहिए कि उसका कॉस थीटा कंपोनेंट, उसका साइन थीटा कंपोनेंट ई थीटा के इक्वल हो जाए, क्योंकि हम चाहते हैं सारे थीटा पे ऐसा हो। तो सारे थीटा पे ऐसा तभी हो सकता है, देखना ध्यान से, ये वाला जो कंपोनेंट आ रहा है ना, ये वाला एंगल थीटा के इक्वल है। तो अगर हम एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में लेके चलते हैं तो इस डायरेक्शन में एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड का कंपोनेंट होगा ई नॉट साइन थीटा। तो साइन थीटा मैंने इसलिए लिया क्योंकि ये वाला साइन थीटा और ये वाला साइन थीटा आपस में अगर कैंसिल हो गए तो ये काम किसी भी थीटा के लिए ट्रू हो जाएगा, यानी इस पूरे सर्कल पे ट्रू हो जाएगा। तो सीधे सीधे इक्वल करते हैं, ई नॉट साइन थीटा शुड बी इक्वल टू ई थीटा और ई थीटा की वैल्यू है के इंटू पी साइन थीटा अपॉन आर क्यूब। ध्यान से समझना, अगर ये दोनों कंपोनेंट आपस में इक्वल हो गए, कैंसिल आउट हो गए, तो सिर्फ ये वाला कंपोनेंट बचेगा। और अगर सरफेस के परपेंडिकुलर इलेक्ट्रिक फील्ड का कंपोनेंट है तो वो सरफेस इक्विपोटेंशियल सरफेस बन जाएगी। तो सीधा सीधा यही हमारा आंसर बन जाएगा। तो ये हो जाएगा ई नॉट इक्वल टू, इसको लिखेंगे पी अपॉन 4 पाई अपसाइलन नॉट आर क्यूब। तो अगर हमें रेडियस निकालना है सिर्फ तो आर की वैल्यू हो जाएगी पी अपॉन 4 पाई अपसाइलन नॉट ई नॉट एंड होल टू दी पावर 1/3। तो देखिए फर्स्ट ऑप्शन तो हमारा करेक्ट आ जाएगा इससे, ठीक है। अब देखो इस क्वेश्चन में जो डाइपोल दिया हुआ है वो 45 डिग्री पे बना हुआ है और ये डायग्राम जो हम लोगों ने बनाया है ये एक्स एक्सिस के लॉन्ग लेके बनाया है, ठीक है। तो उसके हिसाब से ये आंसर करेंगे। बी ऑप्शन चेक करना है, मैग्नीट्यूड ऑफ टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन एनी 2 पॉइंट्स ऑफ द सर्कल विल बी सेम। तो कह रहा है कि इस टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड इस सर्कल के ऊपर किसी भी पॉइंट पे सेम होगा। क्यों भाई, तो क्या ऐसा होगा भाई? देखो किसी भी पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड जो बनेगा वो इलेक्ट्रिक फील्ड ये जो ई आर है, ठीक है,
और ई नॉट का कॉस थीटा कॉम्पोनेंट बनेगा। तो इन दोनों की वैल्यू देखोगे ध्यान से आप, तो थीटा पे तो डिपेंडेंट आ रही है ना, तो ऐसा तो नहीं बोल सकते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड का ये वाला जो कंपोनेंट है वो पूरे के पूरे सर्कल पे सेम होगा। ठीक है, फिर आते हैं ऑप्शन सी के पास। बी में कह रहा है बी पॉइंट पे, तो बी पॉइंट इस डायग्राम में अगर हम लोग देखें तो इस डायग्राम में बी पॉइंट ये वाला पॉइंट बनेगा कि बी पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू 0 होगी। तो देखो बी पॉइंट पे सिर्फ ई थीटा कॉम्पोनेंट होगा, एक तरह से थीटा 90 है, और सिर्फ ई नॉट कॉम्पोनेंट होगा, इसको लिखेंगे ई थीटा और इसको लिखेंगे ई नॉट। तो इसका मतलब है कि बी पॉइंट पे नेट इलेक्ट्रिक फील्ड 0 होगा, तो ये हमारा सी ऑप्शन करेक्ट आएगा। और ए पॉइंट पे, ए पॉइंट कौन सा बनेगा, ए पॉइंट ये डाइपोल वाला पॉइंट बनेगा, इसके जस्ट सामने वाला, यानी ये वाला पॉइंट। तो ए पॉइंट पे टेंजेंशियल कॉम्पोनेंट है ही नहीं, सिर्फ रेडियल कॉम्पोनेंट है, तो उसको लिखेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू डाइपोल। तो डाइपोल की वजह से होगा 2 kp/r³ और ई नॉट इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है ना, तो ई नॉट और ये दोनों चीज़ें आप ऐड कर दो, तो देख लो कितना बनेगा। ये डाइपोल का वैल्यू दिया हुआ है, रख दो इसमें, ई नॉट की वैल्यू क्या आएगी, ई नॉट रख देंगे अगर इसमें, तो 2 kp/r³ और ई नॉट का मतलब हो गया p/kp/r³। देखो ध्यान से, क्या ये 3 टाइम्स kp/r³ निकल के आ रहा है। ठीक है ना, तो ये ई नॉट के टर्म्स में लिखना है हमको, तो ई नॉट के टर्म्स में ये कितना हो जाएगा, अब p/4πε0, तो ये 3 टाइम्स ई नॉट बन रहा है, देखिए ध्यान से। ठीक है, तो फिर सिर्फ इसमें ए ऑप्शन और सी ऑप्शन ही करेक्ट आएंगे।